गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्कार। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर उदित शाह और साई करुणा मिशन टीम की ओर से आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कैलकुलेटेड रिस्क्स। सो हम सबको मालूम है कि जितने भी संत थे, साधु थे, स्वामी थे, वो हमेशा हिमालय चले जाते थे। आपने सुना है कि वो हिमालय की तरफ चले जाते थे। तो क्यों चले जाते थे, प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अपनी ओपिनियन बताइए कि आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों करते थे, क्या वजह थी। संध्या आंटी आप म्यूट हैं तो आपको लिख के बताना पड़ेगा, तो प्लीज लिख के बताएं। ओके, ऑल राइट। टू फाइंड पीस, सचिन गोयल बोल रहे हैं यस। हाँ, बात तो सही है। ओके, संध्या शाह सिंह फॉर सोल एवोल्यूशन। ऑल राइट, वेरी नाइस। और बताइए कोई। टू बी इन साइलेंस, ये दूसरी तीसरी बार आया आई थिंक। ओके, ऑल राइट। तो आप अपने आंसर्स लिखिए। भावना बोस जी कह रही है टू फाइंड पीस। तो ऐसा क्यों है कि पीस केवल हिमालय में ही मिल सकता है और गृहस्थ जीवन में नहीं मिल सकता, या अपने आसपास या और किसी जगह नहीं मिल सकता? तो सोच के बताइए। तब तक अपने आप को पहले स्थिर करते हैं, तभी हमें सारे आंसर्स मिलेंगे। फोकस अपनी श्वास पे रखना है, अपनी आंखों को बंद रखना है, शरीर को एकदम रिलैक्स्ड रखना है। केवल आती जाती सांस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसों की गति पर, सांसों के तापमान पर, अपने बढ़ते, अपने भीतर बढ़ते हुए ध्यान पर। अपने भीतर उस शांति पर। शांत होते मन और अपने भीतर विस्तृत होते प्रेम, करुणा, रिलैक्स होते हुए शरीर, और समाप्त होते हुए विचारों को ऑब्जर्व करिए। अपने हार्ट सेंटर पर, अपने अनाहत चक्र पर ही केंद्रित रहना है।
जहां पर केवल प्रेम है, करुणा है, विचारों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, जो भी विचार हैं, दुविधाएं हैं, सबको इस सत्र की अवधि के लिए साइड में रख दीजिए। बस अपने हार्ट पर फोकस करिए, अपने भीतर अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है, क्या संदेश है। कुछ और देर के लिए अपने आप में ही डूबे रहेंगे। जब आपको लगे कि आप आज के सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने शरीर पर लाइए। अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाइए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। डॉक्टर उदिशा और साई करुणा मिशन टीम की ओर से एक बार फिर आज के सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कैलकुलेटेड रिस्क आज का टॉपिक है और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं चैट बॉक्स में मेरे प्रश्न का। प्रश्न ये है कि पुराने जमाने में या इवन आज भी ज्यादातर साधु संत हिमालय की तरफ क्यों चले जाते हैं या हिमालय क्यों चले जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं टू फाइंड पीस, कविता जी कह रही हैं टू इट इज बिकॉज इट इज अ प्लेस ऑफ एनर्जी, सरिता जी कह रही हैं हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय चाहिए होता है। आप भी अपने विचार प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। तब तक मैं आपसे एक पीपीटी शेयर करता हूं जो सर के इंस्ट्रक्शंस पे तैयार किया है। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नीतू जी का, जिन्होंने ये अमेजिंग पीपीटी आज के सेशन के लिए बनाया। अब देखते हैं इसमें आज क्या है। ओके, सो हम सब स्पिरिचुअलिटी जब हमने स्टार्ट की, आपने, मैंने, हम सब लोगों ने, तो ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करने के पीछे कोई ना कोई वजह रही, कोई ना कोई कारण रहा। वो क्या कारण था आप याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप याद भी कर पाए। उस समय में कोई प्रॉब्लम रही होगी या आप कुछ आंसर सीख कर रहे होंगे या कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है,
इस तरह से अलग अलग वजह सब लोगों के पास रही या सब लोगों के पास रहती है, और इसी वजह से हम सब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। अब होता क्या है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में भी दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक बिगिनर लेवल प्रोसेस और एक हायर प्रोसेस। हायर प्रोसेस और बिगिनर लेवल प्रोसेस के अंतर को हम अगले स्लाइड में समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि जैसे एक्चुअल जिस स्पिरिचुअलिटी में जिस मोडालिटी को हम प्रैक्टिस करते हैं या साई करुणा मिशन के साथ जुड़कर जो हम सीखे हैं और जो हम कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है, वो एक हायर प्रोसेस है। और उसमें क्या होता है कि जो हमारा गोल होता है, हम एक गोल अचीव करने आते हैं, चाहे अपनी रिलेशनशिप को सुधारना, फाइनेंसेस को सुधारना, या अपनी पास्ट लाइफ देखना, या अपने बारे में अपने लाइफ पर्पस को जानना। जो भी हमारा टारगेट है, गोल है, उसको लेकर के हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की। तो हम गोल लेकर के आए, आई होप आप ये पॉइंटर देख पा रहे होंगे। और गोल लेकर के आने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, यानी हमने अपनी करुणा रेकी स्टार्ट की, अपनी साइकिक सर्जरी स्टार्ट की, हम रिट्रीट में गए, इस तरह का हमने एक हायर प्रोसेस स्टार्ट किया। और इसके बाद क्या होता है, धमाका होता है। हम सब के यहाँ हो चुका है, सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ज्यादातर पार्टिसिपेंट सब रिट्रीट कर चुके हैं। आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई रिट्रीट करना चाहते हैं या हम हायर प्रोसेसेस करना चाहते हैं या इवन हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं। रुकावटें कभी हमारे स्वयं के अंदर से आती हैं, जैसे कि मतलब इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पैसे वेस्ट चले जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग फ्रॉड हैं। इस तरह से बहुत सारे डाउट्स हमारे अंदर आते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है, इसलिए वो नहीं सीख पा रहे हैं। बहुत से मेरे अपने फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करने को तैयार नहीं है। और हर बार वो पूछते हैं, जैसे कितने लोग बाकी भी एसकेएम टीम मेंबर्स से पूछते हैं और या इवन सर से भी पूछते हैं, और एक ही बार उनको एक ही जवाब दिया जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, लेकिन लोग प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें पता है कि मेडिटेशन से क्या कहते हैं, हायर प्रोसीजर्स से, हीलिंग से उनकी हेल्थ भी बहुत बेटर हो सकती है, लेकिन वो कभी भी स्टार्ट नहीं करते। और उसका रीजन एक अनकॉन्शियस फियर होती है, एक ऐसी फियर जो कि या तो उनके फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। हमारा कोई परिवार का, हमारे पार्टनर्स, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स हमको रोक देते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से या उसमें जाने से। और उसका रीजन क्या है, वही आज हम समझ रहे हैं। और इसी में उस सवाल का उत्तर है जो मैंने आपसे पूछा था, कि एक्चुअली सबसे पहले इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और रिस्क क्या है, जैसे आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका क्लियरेंस होगा, यानी आपका गोल अचीव होने से पहले सबसे पहले आपके अंदर जितनी नेगेटिव चीजें हैं, जितनी भी आपके स्टक अप पैटर्न्स हैं, वो सब बाहर आते हैं, सब ऊपर आते हैं, सरफेस पे आते हैं। और हम सब में से जो लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन सबको मालूम है कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है। बेसिकली हमारे बहुत सारे पैटर्न्स टूटने लगते हैं, हमारे बहुत सारी धारणाएं टूटने लगती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम टूटते हैं, इल्यूजन्स टूटते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इमोशनल, मेंटल, हमारे थॉट पैटर्न सब टूट जाते हैं। जब ये पैटर्न्स टूटते हैं, उसके बाद जाकर के हमको हमारा रिजल्ट मिलता है। और उसमें भी एक रिस्क है। और वो रिस्क क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको वही रिजल्ट मिले जिसको लेकर के आपने टारगेट सेट किया था या जिसको लेकर के आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। आपको रिजल्ट तो 110% मिलेगा, लेकिन आपको रिजल्ट वो मिलेगा जो आपके सोल प्लान के हिसाब से आपकी आत्मा की एवोल्यूशन के लिए बेस्ट होगा। जरूरी नहीं है कि वो वही रिजल्ट हो जो आप कॉन्शियसली सेट करके स्टार्ट करे थे।
और इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं है। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर कंटिन्यू नहीं करते। और उसका रीजन यही है कि जैसे ही हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लियरेंस शुरू होती है, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स बाहर आते हैं, तो बहुत से लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और या तो वो स्वयं टूट जाते हैं या फिर उनका, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की, उन्होंने अपने अपने लेवल को बदला, तो वो अपने घर वालों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन में आ जाते हैं। और यही कारण है जिस वजह से जितने भी साधु संत हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन सब लोगों ने पहले संसार को त्यागा, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना किसी लेवल पे उनके जो फैमिली है, उनकी जो करंट बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो उनके आसपास लोग हैं, वो उनको आगे नहीं जाने देंगे। तो ये एक रिस्क है जो हम सब लेते हैं, या हम सब ने लिया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते समय। लेकिन ये रिस्क केवल वहीं पर नहीं खत्म हो जाता जहां पर हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। जैसे जैसे हम आगे इवॉल्व होते जाते हैं, वैसे वैसे अलग अलग टाइप के रिस्क हमारे सामने आते रहते हैं, और हमें हर टाइम हमारे पास एक कॉन्शियस चॉइस है, हमारी फ्री विल है, कोई हमको फोर्स नहीं करता। हमारे अपने ऊपर है कि हम आगे बढ़ने को कितने तत्पर हैं, कितने तैयार हैं, यानी कि हम आगे रिस्क लेने को तैयार हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसको समझने के लिए पहले एक चीज और समझनी है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो इस तरह की बात पहले भी अलग तरह से एक्सप्लेन की गई है। आज स्पिरिचुअल लेवल्स के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जैसे हम सब जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को मोटे तौर पर दो तरह से विभाजित किया जा सकता है। एक वो स्पिरिचुअलिटी है जो कि मैनिफेस्टेशन की स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाने की, जिसमें कि बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो कि बहुत सारे गुरु आपको दिखाते हैं। बहुत सारे गुरु टीवी पर, ऑनलाइन, सब जगह आप देख सकते हैं, जिनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की भीड़। ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं, वही मोडालिटीज हैं, वही इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली आपको बिगिनर लेवल की स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी है, जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हिप्नोसिस है, एफर्मेशंस हैं, इस तरह की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी की सारी अल्फा लेवल पे काम करती हैं। तो जब ये अल्फा लेवल पे काम करती हैं, तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही लेस होता है। तो जब थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हमें केवल उन उन चीजों में जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे, वहां वहां पे थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, इसलिए हम उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। पर एक्चुअली में कोई मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर लेवल की हमारी कॉन्शियसनेस का परिवर्तन इन मोडालिटीज में नहीं होता है। और इसी कारण से ये मोडालिटीज क्योंकि आसान है, इसलिए बहुत पॉपुलर भी है। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मोस्टली अल्फा लेवल की मोडालिटीज होती हैं, बहुत माइन्यूट इनमें वोल्टेज होता है, ये क्षमता होती है, और इनमें ज्यादातर हमारी एनर्जी बढ़ती है, यानी हमारी ऊर्जा बढ़ती है। हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, वास्तव में मिल जाते हैं, और हमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन अपने अंदर नहीं लाने पड़ते। पर इसके जो डाउन साइड वो यही है कि हमारा कोई एवोल्यूशन नहीं होता, हमारी आत्मा का कोई बहुत ज्यादा इसमें विकास नहीं हो पाता। लेकिन ये एक लो रिस्क जर्नी है, यानी कि रिस्क इसमें बहुत कम है। और जो हायर लेवल है, या जो स्पिरिचुअलिटी जो हम इसके में जो प्रोसीजर्स करते हैं, वो आप सब जानते हैं कि डेल्टा या थीटा लेवल के प्रोसीजर्स हैं। तो इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत हाई वोल्टेज प्रोसीजर्स हैं, और इनमें रैपिडली आपके पैटर्न्स टूटते हैं, आपका सारा बिलीफ सिस्टम टूटता है, आप का सब कुछ एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाता है,
आपकी चेतना का एकदम रैपिड एवोल्यूशन होता है, एकदम विस्तार होता है, और आपको सैक्रिफाइस भी ज्यादा करनी पड़ती है। और इसीलिए ये एक हाई रिस्क मोडालिटी है, एक हाई रिस्क प्रोसेस है, एक हाई रिस्क प्रोसीजर है। और ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा मोडालिटी करना चाहते हैं। और उदाहरण के तौर पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे अनेकों लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो जैसे कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, हेमकुंड साहब जाते हैं, किसी दरगाह पे जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस आजकल ज्यादातर अवेलेबल रहते हैं। एक तो बहुत आसान रास्ता, लो रिस्क, इसमें बहुत कम एफर्ट लगता है, वो ये है कि आप एक हेलीकॉप्टर लीजिए और जा करके दर्शन करिए और 1 घंटे के अंदर वापस, 2 घंटे के अंदर वापस आ जाइए। ये लो रिस्क ऑप्शन है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, आपको कोई बहुत ज्यादा अपने अंदर परिवर्तन लाने की या इंटेंशन सेट करने की जरूरत नहीं है। बड़ी कंफर्टेबली आप जाते हैं और आप कंफर्टेबली वापस आ जाते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो है पैदल चलना, यानी चढ़ाई करना। और इसमें एक हाई रिस्क रास्ता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए। हम बहुत सारे लोगों के शरीर ऐसे हमने बना लिए हैं कि वो इस तरह की चढ़ाई करने लायक ही नहीं है। तो इसमें हाई रिस्क है, इसमें इंटेंस हमारे पैटर्न टूटते हैं, क्योंकि जब हम ये चढ़ाई करते हैं, जैसे सर ने एक बार अपने टॉक में बताया था कि जब हम ये इस वॉक को रखने के पीछे भी एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि जब हम ये वॉक करते हैं या ये चढ़ाई करते हैं तो हमारा रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो उस प्रोसेस में ही, जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ये यात्रा करते हैं, बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्योंकि हम जब चढ़ाई करते हैं तो हमारी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती है, बहुत सारी कैथारेसिस होती है, हमारी रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। और इस कारण से जब तक हम ऊपर पहुंचते हैं, जैसे कि हम वैष्णो देवी में पहुंचते हैं या और कहीं पहुंचते हैं, केदारनाथ में पहुंचते हैं, तब तक हमारे अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। और उस स्पेस, वो जब जब हमारे अंदर वो स्पेस क्रिएट होता है, उसके बाद ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है या ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसी तरह से जब हम अपनी करुणा रेकी की साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम साइकिक सर्जरी प्रैक्टिस करते हैं तब भी हमारे अंदर स्पेस क्रिएट होता है। और जब हमारे अंदर स्पेस क्रिएट होता है तभी हमारी के अंदर कुछ नया डाउनलोड हो सकता है, कोई नई चीज आ सकती है। तो जब हम रिस्क लेते हैं तभी हम नई एक पर्सनालिटी अट्रैक्ट करते हैं, एक नई एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, नए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं, नए लेसन्स अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एक हाई रिस्क सिचुएशन है, क्योंकि नई चीज, अगला कदम लेने के लिए, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको पिछले स्टेप से अपना पैर हटाना पड़ता है। जब भी आप आगे कदम लेते हैं तो आपको एक रिस्क होता है कि अगले कदम तक पहुंचने के लिए पिछले कदम को छोड़ना पड़ेगा, पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। और वही ये रिस्क है, और ये आपके ऊपर है कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि 110% हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है, हमको हमारे आसपास वालों से रेजिस्टेंस मिलती है, हमको अपने घर वालों से रेजिस्टेंस मिलती है। लोग बोलते हैं कि क्या तुम बाबा बन गए हो, क्या तुम संत बन गए हो, या जैसे बहुत सारे लोगों को ये बोलते हैं कि इस एज में तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, जैसे मेरे साथ अक्सर होता है। तो मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे आपको लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, उनको झेलना पड़ेगा, उनसे डील करना आपको सीखना पड़ेगा, और नए नए लोग आपकी जीवन में आएंगे। और जैसे कल ही नीतू मैम का सेशन था सोल वेब, जिसमें हमने समझा कि हमारी सोल ने ये जर्नी पहले से तय की हुई है। तो जैसे ही हम रिस्क लेकर के नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हम अपने उस वेब का नेक्स्ट चैप्टर खोल लेते हैं, नए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, नई सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। और हमको इन सब से डील करने के लिए कॉन्शियसली रेडी होना पड़ेगा। अगर हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं तो हमारा बहुत ही रैपिड एवोल्यूशन होता है। इसी तरह से उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने देखा होगा कि साई करुणा मिशन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी भी बिना केआर सिखाए हुए या बिना हीलिंग मोडालिटी सिखाए हुए नहीं होता, और मैक्सिमम टाइम सर के सुपरविजन में रिट्रीट्स में ही होता है। और उसका कारण ये है क्योंकि
इसमें भी एक दुविधा है कि अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ अटेम्प्ट की और आपने नहीं देखी तो लोग अपसेट हो जाते हैं कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं, हमारे पैसे वापस दो, फायदा नहीं हुआ हमको कुछ, राइट। और अगर आपने देख ली तो बहुत सारे लोग उसके लिए रेडी नहीं होते क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस उतनी इवॉल्व नहीं हुई है। क्योंकि पास्ट लाइफ में अगर उन्होंने देख लिया, उनकी फाइलें खुल गई, उन्होंने देख लिया कि पिछले जन्मों में उन्होंने वही गलतियां की जो वो अभी भी कर रहे हैं, या उन्होंने ये देख लिया कि पिछले जन्मों में जो उन्होंने गलतियां की उसके लिए वो गिल्ट पकड़ के बैठ जाते हैं या फॉरगिवनेस नहीं कर पाते, या वो ये देख लेते हैं कि किसी और ने उनके साथ कोई अन्याय किया तो भी वो उनको फॉरगिव नहीं कर पाते, या उनके अंदर रिग्रेट आ जाता है, या फियर आ जाता है, या अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस कारण से बहुत से लोग अपनी पास्ट लाइफ नहीं देख पाते हैं, और या नहीं क्या कहते हैं उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और उसका रीजन भी यही है कि दे आर नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क। अब ये चीज एक समझने की जरूरी है कि इवन गुरुओं को, इवन मास्टर्स को भी अपने पैटर्न्स शिफ्ट करने पड़ते हैं, उन्हें भी अपने आप को तोड़ना पड़ता है। और ये उदाहरण आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं दो ऐसे मास्टर्स का। जैसे ओशो के लिए हम सब जानते हैं कि बहुत सारी लोगों उनको बहुत सारी फिंगर्स पॉइंट करे, आज भी करते हैं, और उनके लिए बहुत सारी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, नेगेटिव चीजें से उनको एट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन क्योंकि वो खुद अपने आप में हमेशा अपने पैटर्न तोड़ने को तैयार थे, क्योंकि वो खुद हमेशा रिस्क लेने वाले थे, क्योंकि वो खुद हमेशा इस्टेब्लिश्ड क्या कहते हैं, या ऐसे कह देंगे कि रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने को तैयार थे, तो उनको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया, बहुत सारे लोगों ने उनको ऑब्जेक्ट किया। लेकिन क्योंकि वो खुद उस फ्रीक्वेंसी के थे, इसलिए उन्होंने जितने भी फॉलोअर्स अट्रैक्ट किए, जितने भी डिवोटीज अट्रैक्ट किए, वो सब भी उसी फ्रीक्वेंसी के थे जो अपने आप को तोड़ने को तैयार थे। और इसी तरह से डॉक्टर शाह का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो भी उसी फ्रीक्वेंसी में है जो अपने आप को तोड़ने को तैयार हैं। और आप ये उनके लाइफस्टाइल से देख सकते हैं, जिस तरह से जिन जिन लोगों ने उनसे इंटरेक्ट किया है, उनकी सिंप्लिसिटी से देख सकते हैं, जिस तरह से वो अपने जीवन को जीते हैं, उससे क्लियरली पता चल सकता है कि वो अपने आप को कितना तोड़ते हैं और बार बार री करते हैं। और यही एक बिना किसी का नाम लिए हुए, बिना कोई फिंगर्स पॉइंट किए हुए, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इस बात को समझें कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु हैं, और बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु हैं जो बात शिवा फ्रीक्वेंसी की करते हैं, बात शिफ्टिंग की करते हैं, बात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की करते हैं, अगर आप उनके लेक्चर सुनेंगे तो। लेकिन जब फैक्चुअली आप देखते हैं तो वो केवल क्रियाएं कराते हैं, वो केवल एनर्जी वर्क कराते हैं, वो केवल एनर्जी इनहेंस करने की चीजें सिखाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। सो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन वो बहुत कम करते हैं, अपना भी और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी। और यही चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको रियलाइज करनी है कि अगर आपको रैपिड एवोल्यूशन चाहिए तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब भी आप ऐसे किसी मास्टर के साथ जुड़ेंगे तो आपको हमेशा टूटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और यही रिस्क है, यही वो कैलकुलेटेड रिस्क है जो आपको लेना है। ये आपको अपने अंतर्मन से, अपने आप से पूछना है कि क्या आप अपने रैपिड एवोल्यूशन के लिए तैयार हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हम सबको प्रैक्टिस करने में, रिट्रीट करने में दिक्कत आती है। जब भी जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं जो रिट्रीट में आ चुके हैं, या जितने भी नहीं आए, हम सबको मालूम है कि जब भी रिट्रीट अनाउंस होती है तो हम सब कहते हैं कि नहीं नहीं, इस बार तो रिट्रीट में जाना ही जाना है। लेकिन फिर उसके बाद जाने से पहले कभी हमें लगता है कि हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हमको अलाउ नहीं कर रहे, कभी हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ हमको अलाउ नहीं करते, बच्चे अलाउ नहीं करते, कभी हमें लगता है कि फाइनेंशियल रीजंस हैं, फाइनेंशियल क्रंच है, इसलिए हम नहीं जा सकते। अलग अलग रीजंस हैं
जो कि एक्चुअली आपके सेल्फ क्रिएटेड रीजंस हैं, क्योंकि जो आपके अंदर का रेजिस्टेंस है वही किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप उस रिट्रीट में नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप PLR नहीं करा पा रहे हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि वो आपके अंदर का ही एक रिफ्लेक्शन है जो उनके फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको अगर पैसे नहीं हैं तो आप पहले से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, प्लान करके थोड़े थोड़े करके जमा कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है तो आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आई नो डिफिकल्ट है बट स्टिल, अगर आपका और कोई इशू है तो आप उसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं या आप हीलिंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के एग्जाम्स हैं तो आप अपने दूसरे पार्टनर के साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं। बट आपको कभी ना कभी तो वो स्टेप लेना ही पड़ेगा, आपको कभी ना कभी तो वो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम केवल अपने एवोल्यूशन के लिए ही अर्थ प्लेन पे आए हैं। अगर आप ये डिसीजन, ये रिस्क आज नहीं लेंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन में आगे जाके आपको वो रिस्क तो लेना ही होगा। और ये भी एक सत्य है कि अगर आप अपने आप को नहीं तोड़ेंगे तो किसी ना किसी स्टेज पे यूनिवर्स, गॉड, भगवान आपको डेफिनेटली तोड़ने वाले हैं। तो जो जो डिसीजन आप आज डर की वजह से या किसी भी रेजिस्टेंस की वजह से नहीं ले रहे, अगर आप उसे बहुत समय तक डिले करेंगे तो यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए ले आएगा, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर देगा कि तब आप मजबूरी में वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। सो द क्रक्स इज कि यू हैव टू बी रेडी। आपको ये रिस्क लेने के लिए, ये कैलकुलेटेड रिस्क है आपके सोल के एवोल्यूशन के लिए। आपको अपने आप से पूछना है, अपने अंतर्मन से पूछना है कि आप क्यों, अगर तैयार नहीं है तो क्यों तैयार नहीं है। क्योंकि जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होंगे तब तक आपका एवोल्यूशन नहीं हो सकता। सो यही वो कैलकुलेटेड रिस्क है। मैंने प्रयास किया आपको एक्सप्लेन करने का, और सर के वर्ड यही हैं जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं इस PPT के जरिए आपकी स्क्रीन पर, कि टेक द रिस्क एंड गो बियॉन्ड। सो यही आज का कीवर्ड है, आज का की फ्रेज है। सो थैंक यू सो मच। आई होप इस शॉर्ट सेशन में मैं आपको कन्वे कर पाया। अब हम एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन में एक सिंसियर इंटेंशन डालेंगे कि हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं, हम अपने पैटर्न्स तोड़ने को तैयार हैं, हम वो हायर प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने को तैयार हैं, हम अपनी कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार हैं। सो आप में से जो भी लोग रेडी हैं प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में भी, और सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी आपके साथ शेयर किया है कि 24 से 28 तक इसी महीने शिरडी में रिट्रीट है, जिसमें तीनों अलग अलग बैचेस हैं, बेसिक, एडवांस और रिग्रेशन। सो आप जिस भी बैच को ज्वाइन करना चाहें, आप मेहुल या सौम्या से कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। So let us begin. स्टार्ट करने से पहले एक बार आपके साथ स्टेप्स शेयर करूंगा। हम अपने आप को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे, और आज हम व्हाइट लाइट को, सफेद ऊर्जा को इन्वोक करेंगे। और उस दिव्य ऊर्जा की मदद से आज हम अपने सारे पैटर्न्स को
तोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, अपने रेजिस्टेंसेस को रिलीज करेंगे। और कहीं कहीं पे मैं जनरली आपसे कहूंगा कि जो भी आपके पैटर्न्स हैं, जहां पे आपको लगता है कि आप अटके हुए हैं, उनको रिलीज कीजिए। तो उस समय आपको अपनी फीलिंग के हिसाब से, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, जो भी सही लगे कि आपका ये पैटर्न है, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्स्टिकल है, उसको आपको अपने आप रिमूव करना है। सो आई होप वी आर ऑल रेडी। सो एक आरामदायक जगह में बैठ जाइए। खुद को और भी ज्यादा गहराई में जाने दीजिए। शरीर को और भी ज्यादा रिलैक्स होने दीजिए। मन को शांत और विचारों को अब पूरी तरह से समाप्त होने दीजिए। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र या अपने हार्ट सेंटर पर फोकस करिए। अपनी सांसों को और भी ज्यादा गहरा होने दीजिए। मानो जैसे हर एक सांस आपके नॉस्ट्रिल से अंदर जाती हुई आपकी नासिका से आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई सीधे आपके अनाहत चक्र पर या हार्ट सेंटर पर जा रही है। हर एक सांस आपके इस अनाहत चक्र को और भी ज्यादा विस्तृत करती हुई, और भी ज्यादा एक्सपैंड करती हुई अपनी मन की गहराई से अपने गुरुओं का, अपने भगवान का, ईश्वर का, अपने इष्ट का आवाहन कीजिए। दिव्य सफेद ऊर्जा का, उस डिवाइन वाइट लाइट का आवाहन कीजिए।
अपने हायर सेल्फ का, अपने उच्चतम स्वरूप का आवाहन कीजिए। अपने एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, सबको इन्वोक कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सहस्रार चक्र के ऊपर, आपके क्राउन चक्र के ऊपर एक सफेद दिव्य ऊर्जा, एक डिवाइन व्हाइट लाइट इकट्ठी हो रही है, कलेक्ट हो रही है। ब्रह्मांड से आती हुई इस दिव्य ऊर्जा में आपके गुरुओं का, आपके मास्टर्स का, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है। ये प्रबल, ये पोटेंट दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपके सहस्रार चक्र की तरफ बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा अब आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। आपके सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करती हुई नीचे की ओर आपके आग्नेय चक्र को एक्टिवेट करती हुई भीतर आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करती हुई फिर आपके अनाहत चक्र को, मणिपुर चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को, और देखते ही देखते ये दिव्य ऊर्जा अब आपके मूलाधार चक्र, ये आपके रूट चक्र तक पहुंच चुकी है। आपका लाल रंग का मूलाधार चक्र इस सफेद दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से एकदम बैलेंस हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। उसकी गति में होते हुए परिवर्तन को अपने भीतर आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे करके इस दिव्य ऊर्जा ने पूरी तरह से आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस कर दिया है, एनर्जाइज कर दिया है।
और साथ ही साथ आपके मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी अब शिफ्ट हो चुकी है। अपनी आत्मा के एवोल्यूशन के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए वो जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, उसमें आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स इस समय आप अपने सामने देख पा रहे हैं। मूलाधार चक्र से जुड़े हुए सभी ऑब्स्टिकल्स को, सभी रिस्क्स को आज हम रिलीज करते हैं। देखिए कैसे आपका सारा डर इस दिव्य ऊर्जा में घुलता जा रहा है। अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, अपनी आत्मा के विकास को लेकर जितने भी कॉन्शियस अनकॉन्शियस डर हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने का डर, हायर प्रोसीजर्स को करने के लिए पैसे ना होने का डर, अपने परिवारजनों से रेजिस्टेंस आने का, रुकावट आने का डर, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में या प्रोफेशनल शेड्यूल में प्रॉब्लम्स आने का डर, जितने भी डर और जो भी डर आपको अपने आत्मा के विकास में विघ्न डाल रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आज उन सब डरों को रिलीज कर दीजिए। इस दिव्य ऊर्जा की मदद से और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से अब आप ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार हैं। अपने डर के आगे बढ़ने को अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपको अपने मूलाधार चक्र के संबंध में और किसी भी प्रकार का कोई डर, कोई ऑब्स्टिकल महसूस होता है, फील होता है, तो उसको रिलीज कर दीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर अपने स्वादिष्ठान चक्र की ओर लेकर आइए। इस दिव्य ऊर्जा को अपने स्वादिष्ठान चक्र में संतरी रंग की ऊर्जा से मिलते हुए महसूस कर सकते हैं। अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस होता, नियंत्रित होता, संतुलित होता हुआ महसूस कर सकते हैं। हम अपने मन के भीतर
उन सारे अटैचमेंट्स को देखिए जिनकी वजह से आपकी आत्मा का विकास नहीं हो पा रहा। चाहे वो लोगों से अटैचमेंट हो, अपने इमोशंस के साथ आपका अत्यधिक अटैचमेंट हो, शायद दूसरे लोग आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के शेम करते हो, या आपने स्वयं ने किसी तरह की आत्मग्लानि, किसी तरह की गिल्ट पकड़ के रखी हुई है। कि अपनी आध्यात्मिक विकास को समय देने के कारण आप अपने परिवार को या अपने व्यवसायिक कार्य को नजरअंदाज कर रहे हैं, कर रही हैं। ऐसी किसी भी गिल्ट को, किसी भी आत्मग्लानि को, किसी भी ऐसे बंधन को आज काट कर रिलीज कर दीजिए। आपके गुरु की मदद से ये दिव्य ऊर्जा उन सारी नेगेटिव कॉर्ड्स को काट रही है, डिलीट कर रही है, डिसॉल्व कर रही है। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल का प्रयोग करके इस प्रोसेस को और भी ज्यादा पोटेंट बना सकते हैं। आप अपने इमोशंस को, अपने इमोशनल पैटर्न्स को तोड़ने के लिए अब तैयार हैं। अपने आसपास के लोगों से आने वाली रेजिस्टेंस को डील करने के लिए भी अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने अंदर की उन आदतों को जो रुकावट ला रही है, आप अब बदलने को तैयार हैं। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र पर लेकर आइए। देखिए कैसे इस पीले रंग के चक्र से ये दिव्य ऊर्जा मिलकर उसमें घुलकर उसको संतुलित कर रही है। यदि आपके अंदर स्वयं को लेकर, किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर कोई भी ईगो है, यदि आप अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करने को तैयार नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स से किसी प्रकार की रुकावट आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आती है, तो आज उसको पूरी तरह से रिलीज कर दीजिए। आप अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
पूरी तरह से तैयार हैं। अपने भीतर उस फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपनी डाइट में जो करेक्शंस करने हैं, आप उसके लिए तैयार। अपनी आत्मा के विकास के लिए आप ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने को पूरी तरह से तैयार है। उन सब रेजिस्टेंस से ऑब्स्टिकल्स से डील करने के लिए अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को आप अपने अनाहत चक्र पर लेकर आइए, अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। अपने भीतर सारी घृणा को, सारी जेलसी को इस समय आप रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ये दिव्य ऊर्जा आपके हरे रंग के अनाहत चक्र से मिल चुकी है। दिव्य ऊर्जा और दिव्य सिंबल्स के इस्तेमाल से आपका अनाहत चक्र और भी ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। अब आप के भीतर सबके लिए प्रेम है, सबके लिए करुणा है। आपके भीतर अब स्वयं के लिए, अपने आप के लिए भी उतना ही प्रेम, उतनी ही करुणा है। अपने अनाहत चक्र को और भी ज्यादा विस्तृत होने दीजिए। अपनी कनेक्टेड सोल्स को हील करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने कनेक्टेड सोल्स की हीलिंग के लिए अब आप सारे हायर प्रोसीजर्स करने को तैयार हैं। अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र पर लेकर आइए। देखिए कैसे ये दिव्य ऊर्जा और दिव्य सिंबल्स आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे ही आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होता है, आप पाते हैं कि अब आप अपने आप को बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अपने साथी के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ आप अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की इच्छा को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
अपनी मन की आंखों में अपने सामने उस व्यक्ति या व्यक्तियों को देखिए जिनसे आपको हायर प्रोसीजर्स करने के लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है। और इस दिव्य ऊर्जा की मदद से और दिव्य सिंबल की मदद से आज आप अपने सामने उनकी सोल को, उनकी एस्ट्रल बॉडी को देखकर उनसे अपनी इच्छा जाहिर कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि आप अपने आध्यात्मिक पाथ पर चल रहे हैं। आप अपनी सोल का एवोल्यूशन करना चाहते हैं। और उसके लिए आपने ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने का निर्णय ले लिया है। इस क्षण में वो व्यक्ति या व्यक्तिगण भी अपने हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, अपने प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है। देखिए कैसे वो आपकी बात को समझ रहे हैं, आपके इस निर्णय को विलिंगली स्वीकार रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो आपको फ्रीडम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र या अपने ब्राउ चक्र पर लेकर आइए। दिव्य ऊर्जा और दिव्य सिंबल की मदद से अपने ब्राउ चक्र को, आज्ञा चक्र को नियंत्रित होता हुआ, बैलेंस होता हुआ, अलाइन होता हुआ महसूस कर सकते हैं। अपने एवोल्यूशन को लेकर, अपनी आत्मा के विकास के संबंध में जो भी नकारात्मक विचार आपके भीतर कभी आए हैं या आते हैं, आज उन सब को रिलीज कर दीजिए। देखिए कैसे ये दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से आपके आग्नेय चक्र को ट्रांसफॉर्म कर रही है, बैलेंस कर रही है। आप अब अपने भीतर के सारे इल्यूजन्स को तोड़ने के लिए तैयार हैं। अपने सारे थॉट पैटर्न्स को, अपने सारे बिलीफ सिस्टम्स को अब आप तोड़ने के लिए तैयार हैं। अपने माइंड को पूरी तरह से शून्य करने के लिए अब आप तैयार हैं। देखिए कैसे आपके सारे विचार धूमिल होते जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपका विजन एकदम क्लियर होता जा रहा है।
शायद इस क्षण आपको अपना सोल प्लान या सोल पाथ स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। वो मकसद जिसके कारण आपने ये जन्म लिया। वो रास्ता, वो मार्ग जिससे आप अपनी आत्मा का मैक्सिमम विकास, मैक्सिमम एवोल्यूशन कर सकते हैं। अब आप हायर प्रोसीजर्स करने का निर्णय आसानी से ले सकते हैं। पूरी तरह से अपनी आत्मा के विकास के लिए आज आप तैयार हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्र पर लेकर आइए, अपने सहस्रार चक्र पर लेकर आइए और देखिए इस दिव्य ऊर्जा और दिव्य सिंबल्स के साथ आपका क्राउन चक्र अब पूरी तरह से खुल चुका है। और ये दिव्य ऊर्जा एक झरने की तरह, एक शावर की तरह अब आपके सहस्रार चक्र से आपके शरीर के अंदर, आपके सारे चक्र तक पहुंच रही है। आपके ऊपर जैसे इस दिव्य ऊर्जा की बारिश हो रही हो। पूरी तरह से अब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने परिवर्तन के लिए तैयार हैं। अपने आप को स्वयं तोड़ने के लिए अब आप तैयार हैं। सारे हायर प्रोसीजर्स करने के लिए अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपका सहस्रार चक्र पूरी तरह से खुल चुका है। आपकी चेतना का विकास हो रहा है। अपनी मन की आंखों में कल्पना कीजिए कि कैसे हर एक प्रोसीजर के साथ आपकी आत्मा का डिजिटल एवोल्यूशन हो रहा है। आपकी आत्मा, आपकी चेतना हर एक हायर प्रोसेस के साथ एक एक सीढ़ी और ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपने ये कैलकुलेटेड रिस्क लिया, क्योंकि आपने ये रिस्क लेने का चयन किया, इसलिए आज आप उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। जहां पर आप पूरी तरह से वननेस में आ चुके हैं। अब आपके अंदर केवल और केवल करुणा है, केवल और केवल प्रेम है। आपकी सोल ने अपनी जर्नी पूरी कर ली, कंप्लीट कर ली। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, अपने आप को बधाई दीजिए।
शायद आपको अपने ऊपर गर्व महसूस हो, क्योंकि आपने वो निर्णय लिया, आपने वो डिसीजन लिया, आपने वो कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए। इसीलिए आज आप इस मुकाम तक पहुंच पाए, इस अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। अपने गुरुओं का, अपने भगवान का, अपने मास्टर का, एंजल्स, आर्क एंजल्स का, अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद दीजिए। उनको थैंक्स बोलिए। उनकी ब्लेसिंग्स की सपोर्ट से आप आज यहाँ तक पहुंच पाए। अपने साथ इस सत्र में जुड़े सभी कनेक्टेड सोल्स का धन्यवाद दीजिए, जिनकी कलेक्टिव एनर्जी के साथ हम सब की चेतना का विकास हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हार्ट सेंटर, अपने अनाहत चक्र पर लेकर आइए। देखिए कैसे अब आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से खुल चुका है। अब आपके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। केवल प्रेम है, केवल करुणा है। इस फीलिंग के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। अपनी सांसों के आवन जावन पर फोकस करिए। धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।